सबसे पहले तो राष्ट्र वन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जो इस मुहिम को जो सोशल मीडिया में छेड़ रहे हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से पूरे देशवासी इस खबर को देख रहे हैं और जान रहे हैं। मैं कैप्टन महेंद्र सिंह बिष्ट उत्तराखंड से हूँ, गौरव सेनानी संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। हमें यहाँ पर ये मंच संभालने को अभी दिया हुआ है, हमें 3 दिन हो गए यहाँ पर। इस तरह से उत्तराखंड से काफ़ी संगठन है हमारे जो यहाँ पर आएंगे, और OROP की जो विसंगतियाँ हैं उनको यहाँ पर दर्शाएंगे। हमारा मुद्दा केवल ये है कि OROP में जो विसंगतियाँ हैं उनको सही किया जाए, बस यही हमारा। बाकी जो है फौज में बहुत कुछ होता है, ऊंच नीच, वो हर परिवार में भी होता है। वो OROP में जो विसंगतियाँ हैं जी, OROP 1 और OROP 2 में इसी में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। हाँ, वो इसलिए है कि OROP 1 में जब यहाँ पर संघर्ष हुआ था, क्योंकि बिना संघर्ष के जो है सरकारें जो है कुछ नहीं देती, क्योंकि कई विभाग हैं, है ना। तो संघर्ष जो है हमारा अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार। जब यहाँ पर हुआ था तो हमारे जो उसमें जो सुपीरियर थे, जो जैसे कि जनरल सतवीर साहब उसको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जो मसौदा बनाया, जो ड्राफ्ट बनाया, जो वो उन्होंने आपस में हमारे अधिकारियों ने मिलजुल करके बनाया, और उसको जो है जो निम्न स्तर के हमारे अधिकारी थे, जो हमारे जो जेसीओ लेवल के थे, जो क्योंकि एक सैनिक की जो है जेसीओ बनता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसको बहुत नॉलेज हो जाता है उसको सेना के बारे में, है। क्योंकि एक छोटी सीढ़ी से जो है, जैसे हमारे मोदी साहब हैं, बिल्कुल उन्होंने जो है झंडा उठाने से लेकर के तब जाके प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़ा अनुभव था। ऐसे ही एक जो जेसीओ है वो सिपाही से और इस यहाँ तक पहुँचता है तो उसका बहुत अनुभव हो जाता है। तो वो मसौदा जो है हमारे किसी जेसीओ साहिबान को नहीं बताया गया, जो लीड कर देते जेसीओ की तरफ से। तो उसकी वजह से क्या विसंगतियाँ है, वो जो है जब बताया नहीं गया, मसौदा जब बताया नहीं गया, उसमें इन्होंने क्या क्या कहना किसी को पता नहीं चला। सब ने इन पर विश्वास किया, और उसी विश्वास से जब ये OROP 2 हुआ तब पता चला कि यहाँ पर हमारे साथ में बहुत बड़ा जो ये छल किया गया। ये 1 रैंक 1 पेंशन जिसको लेके बनाया गया था, सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए बनाया गया था, और इसका ज़्यादा फायदा जो है वो अधिकारियों ने उठाया है। इस पे क्या कहेंगे? यही तो विसंगति है बहुत बड़ी, यही सबसे बड़ी विसंगति। इन्होंने तो सरकार को अंधेरे में रखा। इन्होंने जो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इस चीज़ को जो है लीड जो मतलब देखते हैं, या हमारे जो नीतिकार हैं, जिन्होंने इसमें नीतियाँ बनाई, हमारे जो IAS हैं, IRS हैं, जो रेवेन्यू को देखते हैं कि किस तरह से देश को चलाना है ना, IAS साहिबान है जो, तो वो चला रहे हैं देश को। उन्होंने उनके सम्मुख रखा ही नहीं जो है ढंग से नहीं रखा गया ये, इसलिए विसंगति आई है ये। लेकिन सर, भारतीय सेना इतनी बड़ी संख्या में, और इसकी पल पल की रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री को जाती है और सारे रक्षा मंत्रालय को जाता है, तो क्या इतनी बड़ी बात जो है वो छुप गई? इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कैसे कर दिया गया? सर ऐसा है, सेना की जो भी बात है थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है वैसे वो, लेकिन हम जो फाइनेंस के बारे में है उसका जो है हमारे नीचे लेवल को जो है कुछ बताया नहीं जाता है। ठीक है, हमारे ऊपर का लेवल जो है वो क्या दे रहा है, आगे क्या नहीं दे रहा है, वो कुछ पता चलता नहीं है। इस वजह से जो ये विसंगतियाँ जो होती हैं वो इस वजह से होती हैं। जो भी हमारे नीतिकार हैं उनके सामने सही चीज़ें रखनी चाहिए, और जो मसौदा बनता है उसको पूरा नीचे लेवल तक जो है बताना चाहिए कि भाई इस तरह का जो है आपको जो है आगे हम पेश कर रहे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अब हमको पता चल गया, मेरे को करीब 16 साल हो गया रिटायर हुए, ठीक है, पूरी एक सिपाही से लेकर के पूरा स्टेप जो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो पद दिया हुआ है वहाँ तक पहुँचे हैं। कितना संघर्ष किया होगा हमने, ठीक है। तो कम से कम जो चीज़ें आगे मसौदा जो पेश हो रहा है उसको नीचे लेवल तक भी जो है स्पष्ट करना चाहिए। पढ़ी लिखी फौज हो गई है अभी जो है वेल इक्विप्ड हो गई है इंडियन आर्मी, दुनिया की जो है नंबर 2 या 3 में आ रही है, और लड़ाई के क्षेत्र में नंबर 1 में आ रही है। आज भी हम इस उम्र में हैं, अगर देश में किसी तरह का भी संकट आता है, हम अपने जो है देशवासियों को नहीं भेजेंगे आगे, पहले हम जाएंगे, क्यों हम वेल ट्रेंड है, अभी भी हमारे अंदर जज्बा है। सर, आप वेल ट्रेंड हैं और सब तरीके से आप समर्थन भी करें, लेकिन फिर भी वही सवाल आता है कि आखिर 46 दिन 47 दिन बैठने के बाद भी सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली है, ये बताइए। सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? मुझे लगता है सरकार में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उच्च स्तर पर, वो इस सब्र को देख रहे हैं, और वो सब जानना चाहते हैं कि आज तक जब हमारे जवान ने मुंह नहीं खोला, तो आज इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के ये मुंह क्यों खुल रहा है।
अब यहाँ पर सारी बातें आ रही, आप लोगों के सामने आपने देखा होगा, सब किसी ने कुछ बोला है ना। हमें वैसे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में भी ऊंच नीच होती रहती है। ये सेना भी एक परिवार है, इसमें भी हमारे उच्च अधिकारी हमारे जो है वो माँ बाप के समान होते हैं, ठीक है। हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो विश्वासघात जो है किया जाता है, वो अब मुखर होकर के जो है वो बोला जाता है यहाँ पर। लेकिन सर 75 सालों के बाद में ये पहली बार आप लोगों के पहली या दूसरी तीसरी बार आप लोग धरना का सहारा ले रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को धरना का सहारा नहीं लेना पड़ता था। विश्वास तब वो विश्वास पे चलता है। विश्वास पे चलता है। सरों ने कहीं ना कहीं विश्वास आप लोगों के खराब किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे साहिबानों ने हमारे साथ जो छल किया है ये, ठीक है नहीं तो सेना आज ऐसी है कि सेना आज जो अगर देश के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आएगा, है ना, सेना पीछे हटने वाली नहीं है। और जो ये लड़ाइयाँ जो जीती गई हैं, इतना सब कुछ सहने के बाद भी फिर भी देखो लड़ाइयों का कितना बखान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि हमने जो है 71 की लड़ाई जीती, हमने श्रीलंका की लड़ाई जीती, हमने करगिल की लड़ाई जीती, हमने काउंटर इंसर्जेंसी में भी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जवान हटता नहीं, जो भी आदेश जवान को मिलता है तुरंत आदेश का पालन करता है जवान, है। तो ये इस तरह का जो है छल नहीं होना चाहिए। जो है जब फाइनेंशियली जो है, अब हमारा ये है कहने का कि भाई देखो तनख्वाह जो मिल रही है फौज में वो अपनी योग्यता पे मिल रही है, वो बिल्कुल सही है। एक जवान जितना पढ़ा लिखा है उसको उसी तरह से पे फिक्स किया हुआ है, एक ऑफिसर जितना पढ़ा लिखा है उसको उसी तरह से पे फिक्स किया हुआ है। लेकिन जो हमारे जो ये भत्ते हैं जो हमारे, वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि डिसेबिलिटी जो है, जब डिसेबिलिटी होती है तो वो उसका कोई ये नहीं देखा जाता। गोली जब आती है तो ये नहीं देखते कि ये जवान है या जेसीओ है या अफसर है, तो एक जैसा दर्द होता है, वो एक जैसी होनी चाहिए डिसेबिलिटी। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, अगर हम मिलिट्री में आए हैं सब एक तरह देश की सेवा के लिए आए हैं, हम एक तरह का हमारा मोटो है कि भाई हमने देश की सेवा करनी। मिलिट्री सर्विस पे एक जैसी, जब बाकी देशों में भी है, देशों से भी लाते हैं ना ये जो है किस तरह से हमने चलाना है वो, तो एक तरह से होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से कई और भी चीज़ें हैं जो कि जैसे हमारी अभी वीर नारियाँ हैं, भाई एक वीर नारी जो है वो सिपाही की भी है, एक वीर नारी अफसर की भी है। उसके जो है पेंशन में, जो वीर नारी पेंशन है उसमें इतना डिफरेंस कर देते हैं कि हज़ारों रुपए का। एक सिपाही की जो है वीर नारी को जो है वो 17-18 हज़ार रुपये दे रहे हो आप, और एक अफसर की वीर नारी को जो है वो जो है लाखों में दे रहे हो जो है पेंशन। तो ये तरह, जबकि जो है डिसेबिलिटी बराबर की, वीर नारी जो है वो एक तरह की है, सब एक तरह करना चाहिए। हम सीधे सवाल पे आते हैं कि जिस तरीके से 3 तारीख को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, एक बड़ी संख्या में आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, और ऐसे में क्या लगता है कि सरकार के नज़रों में आपकी बात चली गई है, सरकार आपके बातों को समर्थन करेगी? बिल्कुल सर, हमें अपने जो हमारे IAS अधिकारी हैं, हमने जो है अपने जिला स्तर के जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनको हमने ज्ञापन सौंपा है पूरे देश में। तो हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं जो कि देश की हर चीज़ को संभाल रहे हैं जो, ठीक है, वो ज़रूर हम पे विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास है उन पे कि उन्होंने ये राष्ट्रपति महोदय तक इसको पहुंचाया होगा।